अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम करते हैं आपका शेरू माइलो एंड बेबीज़। तो ये थी आज मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, तो मैंने तो आज शहज़ादे साहब को खाना डाल दिया था। तो ये खाना खा रहे थे, तो जब मैं घर आई तो मैंने देखा तो ये तो नाराज़ होकर बैठा हुआ इधर, और ये मेरी तरफ घूर रही है कि मुझे नहीं खाना दिया तो भाई डालेगी। तो ये टेबल के साथ शैतानियाँ लड़ा रहा है कि मुझे खाना दिया नहीं तो भाई डालेगी। तो मैंने जब इनको कहा है कि मैं देती हूँ, लेकिन इसकी शैतानियाँ तो फिर भी ख़त्म नहीं हुई। तो ये बेचारा मासूम बन के बैठा है, तो ये फाइनली आसमान की तरफ टांगे करके सो गया था। तो मैं आई हूँ फ्रिज के पास, तो ये दोनों तो आ गए हैं मेरे साथ कि हमें भी खाना दिया जाए और हम भी खाना खाएं, क्योंकि इनका काफ़ी टाइम हो गया था। तो मैंने इनको चिकन डाल ही दिया, तो इन्होंने खाना खाना शुरू कर दिया था। तो खाना खाने के बाद ये थे इधर बैठे हुए, तो मैंने कहा चलो इनको तंग ही कर लिया जाए। लेकिन जैसे शेर के मुंह में हाथ डालना बहुत मुश्किल है ना, वैसे ही बेला को बैठी हुई को इसके हाथ को हाथ लगाना वैसे ही मुश्किल है। तो मैंने लेकिन फिर भी इसके हाथ को हाथ लगा लिया था, तो इसने तो मुझे काटियाँ करनी शुरू कर दी और दोनों हाथों से मेरी फिंगर पकड़ ली है। तो मैंने भी इसकी फिंगर खींच के इसको अपने तरफ किया है कि मेरे साथ सही तरह लड़ाई करे। तो इसने तो मेरी फिंगर पे काटियाँ ही करना शुरू कर दी है। तो मैंने तो इसको प्यार से गुदी गुदी किया, तो इसने फिर भी मुझे मारा है। तो मैंने कहा चलो शेरू बेचारा मासूम है, शेरू को भी बुला लिया जाए। तो शेरू भी अंदर से बहुत चालाक बन के बैठा है, वो भी पूरी काटियाँ करने के मूड में है। तो अब इधर इस साइड पे मैं आई हूँ, मैंने कहा चलो बेला तो थोड़ी मासूम हो गई है, लेकिन बेला तो उससे ज़्यादा शैतान आज हुई हुई है। तो मैंने तो इसको गुदी गुदी करना स्टार्ट कर दिया कि चलेगी मेरे साथ, देखते हैं कैसा आज सलूक करती है। तो इसने तो भाई पूरे ज़ोर से मेरे साथ फ़ाइट करना शुरू कर दी है। तो ये गुदी गुदी भी नहीं आज करने दे रही। देखे ज़रा, मैंने इसको मारा है, भला मैंने इसकी क्या चीज़ बिगाड़ी हुई है जिसने मुझे ऐसे मारना शुरू कर दिया। तो ये तो आज मासूम बने हुए थे, तो मैंने कहा चलो इनको तंग किया जाए। तो ये फिर भी मासूम ही थे। तो बेला की तो पूरी कोशिश थी कि मैं अक्सा की तो फिंगर खा ही जाऊँ। तो ये देखे ज़रा, इसने तो मेरी फिंगर की कुछ भी नहीं छोड़ा है, पूरी कोशिश है कि मैं इसकी पकड़ लूँ, लेकिन मैं भी अब इसको पकड़ने नहीं दे रही। तो इसने कैसे देखे उल्टी सीधी होकर छलांगे लगा रही है। तो मैंने तो भाई शेरू को बेला के ऊपर बिठा दिया था कि इनके दरमियान फ़ाइट शुरू हो। तो ये फ़ाइट के दौरान शेरू ने तो इसको पकड़ पकड़ लिया। तो ये देखिए जी, बेला के हाथ आ गया शेरू। बेला ने दोनों हाथों से उसका सर पकड़ लिया और उसको कैसे पकड़ लिया और उसके कान के ऊपर काटी करना शुरू कर दी है। बेचारे शेरू की मेरी वजह से तो आज शामत आ गई है, बेला को तो पहले ही गुस्सा चढ़ा हुआ था। तो ये बबलू साहब बेचारे अड़े हुए हैं। तो बबलू साहब की तो बेचारे की शामत आई हुई है। तो क्योंकि देखे ज़रा, इसके फेस को काटियाँ करना शुरू कर दिया, तो इसने तो मुझसे प्यार करना शुरू कर दिया। तो इधर शेर अभी भी बेला को गुस्सा है, तो इसने उसकी टांग पे काटी कर दी है बेला ने। तो बेला अब इधर आ गई है उसको फिर मारने के लिए। तो ये शेरू बेचारा फिर बच के बैठा है। तो बेला फिर अब मुझे तंग करना शुरू हो गई है। बेला को तो आज पता नहीं क्या गुस्सा है, इसको लेट खाना डाल दिया तो क्या तूफान आ गया। देखे इसने फिर बबलू को पकड़ लिया गर्दन से। तो आज तो भाई बबलू की खैर नहीं, बबलू की जान तो लगता है आज बहुत मुश्किल से ही बचेगी, अगर बचेगी तो, क्योंकि आज तो बेला के हाथ लगी हुई है। तो भाई मैंने तो इसको कहा चलो चुटकियाँ लगा के लड़की बना दिया जाए। तो मैंने इसकी चुटकियाँ लगानी शुरू कर दी है। तीसरी चुटकी लगाने की जगह नहीं बची, तो मैंने लगाने की कोशिश की है, लेकिन लग नहीं पाई। तो मैंने कहा चलो इसकी चिक्स पे लगा देती हूँ। तो फाइनली ये तो बन गई थी लड़की। तो पता चल रहा था वाकई ये बेला है। तो शेर तो साइड पे बैठा हुआ था, तो मैंने इसको तंग करना शुरू किया चुटकियाँ लगाने के बाद। तो इसने मुझे काटने करनी शुरू कर दी। तो मैं इसको उठा के बाहर ले आई हूँ शहज़ादे के पास। तो शहज़ादा देखो इसको मारने की पूरी कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये इससे डरता है अभी। तो ये देखिए ज़रा, मैंने तो इसको कहा है चल तू इसके ऊपर बैठ, क्योंकि तुमने मेरे से बदले लिए हैं, अब इससे तू मेरे हिस्से की मार खा। तो अब ये देखो, अभी ये तो भाई इसको मारना शुरू कर दिया। तो भाई मैं तो मार नहीं खा सकती, इसने मुझे मारना शुरू कर देना था, इसकी वजह से तो मैं तो आ गई थी अंदर। तो मैंने आज सोचा इसको क्यों नहला ही ना दिया जाए। तो मैंने इसकी अच्छी तरह कंघी कर दी थी, तो इसके इतने बाल उधर गए थे। तो अब मैंने देखा तो ये शहज़ादा साहब अंदर आके बैठे हैं, इसको तो जैसे बाहर की जगह ही नहीं मिलती ना। तो मैंने देखा वॉशरूम तो फ्री हो गया था, तो मैंने कहा चलो आज शेरू की शामत ही ला दी जाए, इसको साफ़ सुथरा ही कर दिया जाए, क्योंकि इसको नहाए हुए तकरीबन 1 महीना हो गया था। तो पीछे ही बबलू साहब भी आ गए हैं कि मैंने भी नहाना है। अब इसको ये नहीं पता नहाने के लिए पानी भी ऊपर पड़ता है, और पानी से बहुत बहुत डरते हैं ये। तो ये हमने शैम्पू ले लिया था, तो ये छुप के बैठ गया है कॉर्नर में कि मैंने नहीं नहाना। तो मैंने कहा पुत्र तेरी शामत तो आ जानी है नहीं। तो फाइनली इसको मैंने दिया था नहला। तो ये नहलाने के बाद छोटा सा निकल आया था, तो ये थोड़ा सा ड्राई हो गया था, थोड़ा सा रह गया था। तो मैंने कहा आपको इसकी लुक ये भी दिखा दी जाए। तो इसके बाद ये फाइनली इसकी लुक थी, ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो क्योंकि ये ब्लैक से वाइट हो गया था, तो इधर बबलू साहब भी देख रहे थे कि इसके रंग कैसे बदल गए। तो मैंने इसको बताया भाई साहब ये आज नहा के आए हैं, आपको नहीं पता जब आप वॉशरूम में गए थे तो बाहर भाग के आ गए थे पानी देखते हुए। तो तब हम इसी को नहला रहे थे, इसी की लुक इसकी वजह से इतनी प्यारी आई है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाली अच्छी से अच्छी वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।